और इस बीच हम आपको बता दें कि विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि पार्टी को गुंडा धमका रहा है, गुंडे को बचाने के लिए मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली है, गुंडे को बचाने के लिए चरित्र पर सवाल उठाया है। और एक्स पर अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में लिखा है कि स्वाति मालीवाल ने कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेली ही लड़ती आई हूं, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आ जाएगा। स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर अपनी पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया है। तो स्वाति मालीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न, ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोल दूंगा। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और स्वाति मालीवाल सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी पर ही निशाना आतिशी, जो कल आरोप लगा रही थी, उन पर पलटवार किया। और एक चीज और ये देखने को मिला कि जो उनका एक्स का डीपी है उसको उन्होंने चेंज किया। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर थी, उसको काला कर दिया। क्या है अपडेट? कल रिक्रिएशन भी हुआ था उस घटना की। देखिए आनंद, आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति में नेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का चाल चरित्र चेहरा हर दिन घटता बदलता रहता है। कभी वो इस तरफ होता है तो कभी उस तरफ। यही वजह है कि आज इस मामले को लेकर 6वां दिन है। 13 तारीख को ये पूरी घटना हुई, आज 18 तारीख है और लगातार वार प्रतिवार का, पलटवार का दौर जारी है। अब मैं आपको बताऊं कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने अपनी डीपी ब्लैक करी है, यानी कि साफ साफ ये इशारा है कि साहब हमारे और आपके बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। और कल जब मैं जब मैं जुड़ा हुआ था तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले दिनों में, और मैंने रोहित के साथ इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच की खाई बढ़ सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं। और उसके 12 घंटे के भीतर ही हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कल स्वाति मालीवाल का ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को इत्तला, उन्होंने कहा कि अब ये लोग मेरे घर के सीसीटीवी से छेड़छाड़ करने चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर जो आप ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी में पीसी में सब कुछ कबूल किया था और आज यू टर्न, यानी कि उन्होंने संजय सिंह पर निशाना साधा और यू टर्न मतलब आतिशी पर, क्योंकि संजय सिंह ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विभव कुमार ने मारपीट की है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से आतिशी की कल शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो स्वाति मालीवाल को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देती है और उनके ऊपर आरोप लगाती है। तो अब स्वाति मालीवाल खुल के सामने आ गई है और वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर एक गुंडा, जो कि उन्होंने विभव कुमार की ओर इशारा करा है, विभव कुमार की ओर, विभव कुमार को गुंडा बताया है, उन्होंने विभव कुमार की ओर ये कहा है कि ये सब कुछ उनको बचाने के लिए आम आदमी पार्टी कर रही है। मोहित, अब अगर एनसीडब्ल्यू की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की, कल तलब किया था, विभव हाजिर नहीं हुए, आज फिर इस पर सुनवाई है। देखिए मैं आपको बताऊं कि एनसीडब्ल्यू ने कल नोटिस जारी किया था, उस पर उनको पेश होना था, यानी कि विभव कुमार पेश नहीं हुए। उसके बाद कल एक और नोटिस जो कि केजरीवाल के आवास पर जाकर एसीपी लेवल के अधिकारियों के साथ एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, वहां पर उनको वो नोटिस देने गई थी, वहां पर ही वो नोटिस रिसीव नहीं किया गया। तो अब इस पूरे मामले को लेकर दूसरा नोटिस सर्व किया गया है और एनसीडब्ल्यू अब तीसरा नोटिस भी जारी करेगी। उसके बाद फिर वो आगे की कार्रवाई करेगी। इसके बाद भी अगर
विभव कुमार इस पर हाजिर नहीं होते हैं तो फिर एनसीडब्ल्यू अपने नियम के आधार पर जो भी उसकी पावर है, जो भी उसकी शक्तियां हैं, उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को रखेगी। और यही वजह है कि अब एनसीडब्ल्यू की तरफ से मार पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कि 354 भी, इसके अलावा 506, 509 और तमाम 308 जैसी गंभीर धाराएं जो कि गैर जमानती धाराएं हैं, उस पर मुकदमा जी। दर्ज कर लिया है। तो यानी कि अब दो तरफा विभव कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। 10 टीमें इससे गठित कर दी गई हैं, लगातार वो विभव कुमार की तलाशी जी। कर रही हैं। हालांकि इससे 2 दिन पहले हमने जी। देखा लखनऊ में जो संजय सिंह दलीलें जी। दे रहे थे, उनके साथ विभव कुमार स्पॉट किए गए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए।